अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हफ्ते में बीवी से कितनी बार हम बिस्तरी कर सकते हैं? एक हफ्ते में बीवी से कितने बार मिल सकते हैं, ताल्लुकात बना सकते हैं? इस्लाम में क्या इसकी कोई लिमिट है? इस्लाम में क्या कोई हद नाफिज की गई है? मतलब ये है कि इस्लाम इसके ताल्लुक़ से क्या कहता है ना। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे दोस्तों कि तबीबों का क्या कहना है इसके हवाले से, है ना। हकीमों का, डॉक्टरों का क्या कहना है, हमारे जिस्म पर क्या फ़र्क पड़ता है। एक हफ्ते में कितनी बार हम बिस्तरी करने से, बीवी से ताल्लुकात बनाने से अच्छा रहता है, और कितने ज़्यादा ताल्लुकात बनाने से हमारे जिस्म पर प्रभाव पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए कि आजकल लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, उसके बाद लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, औरतों की तबीयत ख़राब हो जाती है, और फिर शौहर की भी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। दोस्तों, अगर बात की जाए मज़हब इस्लाम की, है ना, हमारे दीन की, तो एक हफ्ते में कितनी बार बीवी से हम बिस्तरी की जाए, इसके ताल्लुक़ से इस्लाम कहता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। इसमें इस्लाम में कोई हद नाफिज नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया है कि आप बीवी से हम बिस्तरी एक हफ्ते में एक ही बार कर सकते हैं। इस्लाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमारे मज़हब ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप हफ्ते में 2 ही बार कर सकते हैं, 2 दिन में एक बार कर सकते हैं, या 4 दिन में एक बार कर सकते हैं। इस्लाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब आप अपनी ताकत देखिए, बीवी की ताकत देखिए, अपना मिजाज देखिए, बीवी का मिजाज देखिए, है ना। दोनों अपनी सेहत देखिए, आप अपनी सेहत देखिए, बीवी की सेहत देखिए, फिर उसके बाद सोचिए कि हमें एक हफ्ते में कितनी बार बीवी से हम बिस्तरी करनी है ना। ये आप पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जिस तौर पर सेहत होगी उसी तौर पर आप दोनों मिजाज बनाइए, उसी तरह से आप दोनों एक दूसरे से ताल्लुकात बनाइए, ठीक है। लेकिन इस्लाम में, हमारे मज़हब में इसकी कोई हद नाफिज नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया है कि आप इतने दिनों में इतने ही बार बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहा गया। मर्ज़ी आप लोगों की है, जितना चाहे आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। लेकिन तबीबों का इसके ताल्लुक़ से क्या कहना है, हकीमों का, डॉक्टरों का, वो आप समाअत करें दोस्तों। तबीबों का ये कहना है कि एक हफ्ते में बीवी से सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही बार हम बिस्तरी किया जाए। क्या कहते हैं? एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार बीवी से हम बिस्तरी किया जाए, 2 बार से ज़्यादा ताल्लुकात ना बनाने की कोशिश करें। तबीब कहते हैं, तबीबों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि अगर 2 बार से ज़्यादा बीवी से हम बिस्तरी किया जाए एक हफ्ते में, तो फिर ऐसी कैफियत में हलाकत का सबब है, बर्बादी का सबब है। 2 बार से ज़्यादा एक हफ्ते में बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं, तबीबों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस्लाम में, हमारे मज़हब में इसकी कोई हद नाफिज नहीं की गई कि आप इतने ही बार कर सकते हैं। लेकिन तबीबों का, डॉक्टरों का कहना है कि एक हफ्ते में 2 ही बार हम बिस्तरी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर ऐसी कैफियत में आपके जिस्म पर, आपके बदन पर, आपकी सेहत पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तबीबों का कहना है। तबीब हजरात मिसाल देते हुए कहते हैं कि शेर अपने मादा से, शेर अपनी शेरनी से साल में सिर्फ़ और सिर्फ 1 मरतबा मिलता है, और जब 1 मरतबा मिलता है तो अगले 48 घंटे तक वो कुछ भी नहीं कर पाता है, बिल्कुल बैठा हुआ रहता है, उठ भी नहीं सकता है। क्या कहा गया कि शेर जो है, शेरनी से साल में 1 ही मरतबा ताल्लुक़ बनाता है, 1 ही मरतबा मिलता है, और 1 मरतबा मिलने के बाद 48 घंटे तक वो उठ नहीं सकता, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, बिल्कुल वो बैठा ही रहता है। इतनी ताकत ही नहीं बचती है कि वो हिल सके या उठ सके या फिर चल सके, बिल्कुल ताकत ख़त्म हो जाती है साल में सिर्फ़ और सिर्फ 1 मरतबा मिलने पर, है ना। वो शेर जिसके अंदर इतनी ताकत होती है कि दुनिया मिसाल देती है ना, दुनिया उसकी बहादुरी की मिसाल देती है कि शेर की तरह उसने काम किया है ना। लेकिन वही शेर सिर्फ़ और सिर्फ साल में 1 मरतबा अपने शेरनी से मिलती है, तो उसकी हालत ये हो जाती है कि 48 घंटे तक उठ नहीं सकता है,
کہیں چل نہیں سکتا ہے، کہیں پھر نہیں سکتا ہے، اور 48 گھنٹے کے بعد اگر اٹھتا بھی ہے تو وہ صحیح طور پر چل نہیں پاتا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے، اور پھر کئی دنوں کے بعد اس کی حالت صحیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 48 گھنٹے کے بعد صحیح طور پر چل نہیں پاتا، کئی دنوں کے بعد وہ جب صحیح طور پر ہوتا ہے، صحیح طور پر کھاتا ہے، تب اس کے اندر مکمل طور پر جان آتی ہے، ٹھیک ہے۔ طبیبوں کا کہنا ہے کہ شیر جب سال میں ایک مرتبہ شیرنی سے ملتا ہے اور اس کی یہ حالت ہوتی ہے، تو انسانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہفتے میں 2 بار سے زیادہ ہم بستری کیا جائے تو اس کی ہلاکت کا سبب ہے، انسان کے جسم پر بہت ہی زیادہ فرق پڑے گا اگر ایک ہفتے میں 2 بار سے زیادہ بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو۔ اس لیے سارے لوگوں سے میں مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ اپنی بیوی سے 2 بار سے زیادہ ہم بستری نہ کریں، 2 سے زیادہ 3 کر لیں، کبھی کبھار اگر ہو جاتا ہے تو اپنے مزاج کے حساب سے کریں، لیکن اگر زیادہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے بدن پر، آپ کے جسم پر اور آپ کی بیوی کے جسم پر بہت ہی زیادہ فرق پڑے گا، کمزوری کا سبب بہت زیادہ ہوگا، اور عام طور پر جو کمزوریاں ہوتی ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے نا، صحیح طور پر کام نہ کرنا، من نہ لگنا کسی اور چیزوں میں، ذہن پر بھی بہت فرق پڑتا ہے نا، اس چیز کو اگر زیادہ کیا جائے تو دماغ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، بدن میں بالکل تھکاوٹ سے محسوس ہونا، ان تمام طرح کی کمزوریاں انسان کو ہوتی ہے اگر زیادہ بیوی سے ہم بستری کیا جائے، ٹھیک ہے۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو خوب شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔